तो क्या इसकी एक वजह यह भी है प्रदीप सिंह कि महंगाई दरअसल चुनावी मुद्दा नहीं होता है, लोगों को परेशान करेगा, आजिज करेगा, लेकिन उस बिना पर वोट नहीं डाले जाते? देखिए संदीप जी, मुद्दे चुनाव के दो तरह से बनते हैं। एक जो अभय जी ने अभी बात कही कि राजनीतिक दल यानी विपक्षी दल, जो सरकार के विरोधी दल है, उनका ये दायित्व है और उनसे ये अपेक्षित भी है कि सरकार की जो कमियां हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी है, दिक्कत है, उसको मुद्दा बनाएं और उस कोशिश करें कि उसके आधार पर वोट पड़े। तो विपक्ष इस मामले में कहां पर है, ये बताने की जरूरत नहीं। दूसरा तरीका होता है, हम लोगों ने कई चुनाव में देखा है, जब जनता अपने हाथ में सब कुछ ले लेती, वो मान लेती है विपक्ष को छोड़िए, ये क्या करेंगे नहीं करेंगे इनसे कोई मतलब नहीं, हम मुद्दा बना तय करेंगे कि मुद्दा क्या हो। जब जब आम आदमी या कहिए आम मतदाता अपने हाथ में मुद्दा ले लेता है, तब विपक्ष या राजनीतिक दल इर्रेलेवेंट हो जाते हैं, अप्रासंगिक हो जाते हैं। फिर आम जनता तय करती है कि मुद्दा क्या हो, और उसी में हमने देखा है कि मजबूत से मजबूत सरकारें उनके पैर उखड़ जाते हैं। पर हमने ये तो भी इस देखा समय जो है परिस्थिति दिखाई दे रही है, प्रदीप उसमें सिंह, न तो राजनीतिक दल, प्रदीप सिंह, मैं सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट किया। बहुत से लोगों का ये मानना है कि भाई चुनावी मुद्दा नहीं होता, एक दो बार कभी मुद्दा बन गया प्याज को लेकर। सुषमा स्वराज की सरकार, दिल्ली सरकार, मतलब दिल्ली राज्य की सरकार, वो 98 में गिर गई थी। पर अगर हम 2014 में जाएं तो महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बनाया था, जिस ओर इशारा कर रहे थे अभय दुबे। बीजेपी ने सड़कों पर उतर गई थी, सिलेंडर लेकर बैठ गई सड़कों पर स्मृति ईरानी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। वो पेट्रोल डीजल के दाम नीचे उतरने का, नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे। 120 का पेट्रोल भी खरीदा, 100 तक डीजल भी गया। अब भी 100 और 90 वाली श्रेणी में ही दोनों घूम रहे हैं। मैं गैस सिलेंडर का तो जिक्र पहले ही कर चुका हूं। तो क्या ये मुद्दा बनाना विपक्ष की जिम्मेदारी थी, या अंदर खाने आम आदमी इससे थोड़ा त्रस्त होता दिखता है आपको, जो आंकड़े भी बता रहे हैं? नहीं देखिए, आम आदमी मुद्दा कब बनाता है, जैसे आपने 2014 का जिक्र कि बीजेपी ने महंगाई को मुद्दा बनाया। लेकिन एक मिनट के लिए जरा आप कल्पना कीजिए, एक हाइपोथेसिस है, इस पर सोच कर देखिए कि अगर यूपीए सरकार का भ्रष्टाचार न होता, क्या तब भी हाँ, महंगाई मुद्दा बनती? जब लोगों को लगता है कि हमारा जीवन मुश्किल होता जा रहा है और जो सत्ता में है वो मलाई काट रहे हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमारी गाड़ी कमाई का पैसा लूट रहे हैं, तब ये दोनों जब मिलते हैं तब मुद्दा बनता है। एक आध अपवाद को छोड़ दीजिए, जैसे प्याज के दाम की बात है, उसमें जो है सरकार की नाकामी या एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर ज्यादा लोगों को नजर आता है नहीं, बजाय भ्रष्टाचार के उसमें। तेल के दामों लेकिन की भी 14 बात में करें, भ्रष्टाचार 16 महंगाई बार से बड़ा। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई प्रदीप जी सरकार ने, 16 बार। 3.5 रुपए जो एक्साइज ड्यूटी थी डीजल पर, वो बढ़कर एक टाइम पर 31 रुपए 90 पैसे पहुंच गई। 9.5 रुपए की एक्साइज जो थी पेट्रोल पर, वो 32 रुपए 80 पैसे भी पहुंच गई। और ये सरकारी खाते में, मतलब केंद्र सरकार के खाते में गया, क्योंकि वो एडिशनल सेस के तौर पर वो लगाया गया। और पिछले 19 महीनों में 29% कच्चे तेल के कीमतों में गिरावट आ चुकी है, पर एक नए पैसे की गिरावट पेट्रोल और डीजल के दाम में नहीं आई है। और यही महंगाई के चक्र को घुमाते हैं। संदीप जी, ये 16 बार एक्साइज बढ़ी, इस बात को आप पिछले 10 साल में 1016 बार बोल चुके हो, लेकिन आप देख रहे हैं कोई असर हो रहा है? उसकी वजह मुझे जो समझ में आती है, लोग ये देखते हैं कि ये जो एक्साइज बढ़ रही है या दूसरा टैक्स कोई बढ़ रहा है या महंगाई कम नहीं हो रही, दाम कम नहीं किए जा रहे हैं, उस पैसे का सरकार इस्तेमाल क्या कर रही है? क्या उस पैसे का सरकार का इस्तेमाल सत्ता में बैठे लोग अपने लिए कर रहे हैं, निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, अपने तो दोस्तों वो के लिए नारा कर रहे हैं, जुमला अपने था रिश्तेदारों कि के लिए बहुत कर हुई रहे हैं, पेट्रोल या डीजल की मार, अब जनता, की बार आम मोदी जनता की सरकार। भलाई के लिए?
नहीं, फिर वो नारा जुमला था, वो नारा महज नारा था। तो फिर देखिए, ऐसा है कि कोई मुद्दा बनाने के लिए आपको मल्टी प्रोंग्ड अटैक करना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बात आप कहेंगे और वो मुद्दा बन जाएगा। जब चारों तरफ से आप हमला करते हैं, थाली में सब कुछ होनी चाहिए, सारी कटोरियां भरी होनी चाहिए, तभी थाली सजती है। तो ये अगर थाली जब तक सजाने की आप बात बिल्कुल मुद्दों जायज का बात आप गुच्छा कह रहे लेकर हैं। नहीं चले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।